अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लास्ट टाइम हमने सेंटर ऑफ मास को डिस्कस किया था। आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास एक टॉपिक है। जैसा कि हमें पता भी है, हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि कोई भी बॉडी है वो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे पार्टिकल से कोई भी बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और और हमें ये भी पता है कि हर पार्टिकल है, जो भी कोई पार्टिकल है उसको जो अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। अगर स्मॉल पार्टिकल को है तो स्मॉल पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी। कितनी फोर्स से खींचेगी ये भी हमें पता है कि जितना उसका वेट होगा उतनी फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी। मतलब जितना जिस बॉडी का वेट होगा, जिस बॉडी का जितना वेट होगा वो उतनी ही फोर्स से उस बॉडी को अपने अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, तो यही चीज़ें डिस्कस की हैं आज भी। अ, तो ये जो फोर्स जो होगी, ये जो मैं देखिएगा ना, ये जैसे उसने दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। हर पार्टिकल पर कोई ना फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। अर्थ की ग्रेविटी के फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ खींचता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसकी वजह ये होती है कि उस पे जितने भी पार्टिकल हैं उस पे कोई ना कोई उस पे अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है। और ये जो पार्टिकल है इस पर भी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस पर भी फोर्स, ऑलमोस्ट जितने भी पार्टिकल है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सारे पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल है उन पर जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, एक ही डायरेक्शन में लग रही है, मतलब पैरेलल फोर्सेस लग रही है। तो ये इस पार्टिकल भी जो फोर्स लग रही है, इस पार्टिकल पर भी जो फोर्स लग रही है, इस पार्टिकल पर भी जो फोर्स लग रही है, वो सारी की सारी फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, तो वो सम अप हो जाएंगी। और इन द एंड हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है। तमाम रिजल्टेंट फोर्स, आपको मैंने यही बताया था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। तो ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो ये सारी की सारी मिलकर एक रिजल्टेंट फोर्स डेवलप करेंगी, एक रिजल्टेंट फोर्स पैदा करेंगी। वो वो फोर्स होगी जो इस बॉडी का वेट, टोटल वेट होगा। मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी ये किसके इक्वल होगी? इस बॉडी के टोटल सारे वेट के इक्वल होगी। और जिस पॉइंट पर ये जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, रिजल्टेंट फोर्स, जिस पॉइंट पर, वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा वो पॉइंट फोर्स का। इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंटेड करते हैं जी से। अभी हम पढ़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाए। A body is made up of a large number of particles as illustrated in figure। मतलब उसने कहा है कि कोई भी बॉडी है वो स्मॉल पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर बना होता है। अर्थ attract each of these particle vertically downwards its centers towards its center। मतलब कि कोई भी बॉडी है उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है एक फोर्स से। कितनी फोर्स होती है? जितना उस बॉडी का वेट होता है। द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट। मतलब कि हर पार्टिकल, जितनी भी अर्थ की फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है? उसके वेट के इक्वल। जितना पार्टिकल का वेट होगा उतनी उस पर फोर्स लग रही होगी। दीज फोर्सेस, मतलब जितना इस पार्टिकल का वेट है उतनी इस पर फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। मतलब ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल है, एक ही सीमत में है। तो पैरेलल है। these the resultant of these parallel forces is a single force। इन सबको जब हम रिजल्टेंट लेते हैं तो वो हमारे पास एक सिंगल फोर्स होता है। इन सब फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास इज अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वो सिंगल फोर्स किसके इक्वल होगी? जितना बॉडी का वेट होगा उतनी ही वो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल है। अ पॉइंट वेयर दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब ये जो पॉइंट, कोई पॉइंट एक बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर बॉडी की जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर, और दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। एक ऐसा पॉइंट होता है ना, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ फॉर एग्जांपल एक और भी होगी। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू बी एक्ट वर्टिकली डाउन। मतलब वेट भी एक फोर्स है।
जिसकी वेट ही फोर्स होती है ना, जो जितना जितना बॉडी का वेट होता है उतनी ही वो बॉडी पे फोर्स लग रही होती है डाउनवर्ड। तो आप जस्ट ये कह सकते हैं कि अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर किसी बॉडी का तमाम वेट है वो अपीयर हो रहा, एक्ट हो रहा हो, मतलब एक तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी appear to act vertical downward is called center of gravity of the body. It is useful to know the location of center of gravity of the body. जैसे जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा, तो वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मालूम करना एक हमारे पास इम्पोर्टेंट टास्क होता है। अभी आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर दी नहीं हुई, अभी हम मूव करते हैं। ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, और पेपर्स में ज़रूर आता है। व्हाट इज़ प्लम लाइंस, तो आपने ये याद रख लेना है प्लम लाइन क्या होता है। ये जस्ट आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना होता है। ये प्लम लाइंस का जो क्वेश्चंस है बोर्ड में ज़रूर आता है, डिफाइन प्लम लाइंस और व्हाट इज़ प्लम लाइंस, तो ये आपने ज़रूर याद करना है। अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी center of gravity of a body is the use of plumb lines। अब plumb line होता कि ये आपने देखा होगा कि हमारे पास सॉरी हमारे पास जो ये मिस्त्री वगैरह होते हैं, इनके पास ये ये प्लम लाइंस होते हैं। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए ये प्लम लाइंस, ये अपने बताना है कि किससे कैसे बना होता है। अ प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब, मतलब ये स्मॉल मेटालिक बॉब से बना होता है एक, और जिसको किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच किया होता है। प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉब, लेड और ब्रास, ये वो हमारे पास लेड का हो सकता है या ब्रास का, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, जो किसी स्ट्रिंग के साथ बांधा होता है। व्हेन द बॉब इज पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग, इट reset along the vertical direction due to its weight acting vertically downward as shown in figure। यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाट इज प्लम लाइन, तो आपने यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपने लिख देना है ये सारा, बल्कि दिस in this state the center of gravity of bob is exactly below its point। मतलब कि जैसे अब मैं यहाँ पर आपको तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे ही हम ये हमारे पास एक प्लम लाइन है जो किसी मेटालिक बॉब, या ये बॉब हमारे पास लेड की हो सकती है या ब्रास की हो सकती है, इसको किसी स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। जैसे हम इसको वर्टिकली छोड़ते हैं नीचे को, तो ये इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो बिल्कुल इसके एंड पॉइंट पर, यहाँ पर नोक पर अपीयर्स हो जाता है हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड। ये नीचे को अपने आप को अरेंज कर लेता है ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारे पास ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हमारे पास फोर्स लग रही है नीचे, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, उसकी वजह से ये नीचे को अपने आप को अरेंज कर लेता है। तो प्लम लाइन का ये हमारे पास इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब इज एक्चुअली बिलो इट्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब उस पॉइंट पर जहां से ये सस्पेंड कर रहा है वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा इस पॉइंट पर। तो ये चीजें आप लोगों ने कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्लम लाइन क्या होता है, जस्ट डिफाइन करना है। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉब सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। ये थोड़ा सा एक दो लाइंस है, याद कर लीजिएगा। अब एक्सपेरिमेंट एक किया हुआ है, ये इतना ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, बट आप हमने करना था सारा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो आता मैंने बता दिया। टेक एन इनरेगुलर पीस, अगर हमारे पास हमने किसी इनरेगुलर पीस का किसी जो हमारे पास रेगुलर शेप की बॉडी नहीं होती उसका अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो हम प्लम लाइन की मदद से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करते हैं। मेक होल, अब हम क्या करेंगे, मेक होल्स ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर। हमने एक हॉल बना दिया ये यहाँ पर, इसमें ना जैसे वो नहीं देते वाइट बोर्ड का इन रेगुलर शेप ले लें, उसमें होल दरमियान में हम उसको बना ले एज शोन इन फिगर नियर द एज। तो फिक्स अ नेल, हम यहाँ पर इसको किसी नेल के साथ इसके साथ फिक्स कर देते हैं किसी दीवार के साथ। सपोर्टेड द कार्डबोर्ड एज द नेल थ्रो द वन ऑफ द होल, जैसे हम इसको नेल के साथ इसको सपोर्ट कर देते हैं दीवार के साथ, तो ये हमारे पास
support the clipboard on the nail through the one of the hole so that the clipboard can swing freely about A. ये जो हमारे पास है ये freely swing करे. The clipboard will come to rest with its center of gravity just vertically below the nail. मतलब ये हमारे पास इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर जो जो नेल है ना, जो हमारे पास नेल जहाँ जिसके थ्रू हमने इसको फिक्स किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका जस्ट बिलो जो उस नेल के नीचे होगा, जस्ट बिलो द नेल. वर्टिकली लाइन फ्रॉम द ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम लाइन थ्रू द नेल. अब ये हमने वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करनी है तो हम प्लम लाइन की मदद से ये वो लाइन फाइंड करेंगे जिस पर हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा होता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करता है ना, जहाँ पर हमारे पास नेल है उसके एग्जैक्ट बिलो द नीचे, वो अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमसे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है, जो पॉइंट ऑफ फाइंड करने के लिए हम प्लम लाइन को इस्तेमाल करते हैं. द क्लिपबोर्ड विल कम टू रेस्ट यूजिंग प्लम लाइन हैंग फ्रॉम द नेल, जो हमने हैंग किया है नेल से. mark the line on the club on the cardboard behind the plumb lines. अब हम इसको मार्क कर देंगे लाइन को. repeat it by supporting the clipboard from इसको हम रिपीट करेंगे इसके लिए भी और इस पॉइंट के लिए भी, सी पॉइंट जी पॉइंट के लिए भी. similarly draw an other line from the C. हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पर भी लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर भी लाइन ड्रा करेंगे. तो इन द एंड हम नोट करेंगे कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम यहाँ से लाइंस को ड्रा करें बाद में, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर लाई करेगा. नोट दैट दिस लाइंस आल्सो पास थ्रू जी. ये लाइन भी जी से पास करेगी. ये जो बी लाइन हमने जो ड्रा की थी ये भी जी से पास करेगी. इट विल बी फाउंड दैट ऑल द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द होल ए बी सी हैव अ कॉमन पॉइंट जी. द कॉमन पॉइंट जी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हम इस मेथड से बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करेंगे. होप सो के बेटा आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास कपल है 4.7. वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.